जा रहे हैं भैरव मंदिर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है। टाइम भी बहुत हो गया, दोपहर का बज रहे हैं अभी 1-1:30 बज गया है। धूप तेज हो रही है, रोज़ बारिश होती है, आज देखो बारिश भी नहीं हुई है। हेलो, तो हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए अभी। और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इन दो नदियों को पार करके जाना होता है। इन दो नदियों के नाम है डंकनी और संकनी। तो इन दो नदियों का संगम यहाँ होता है। तो माता दंतेश्वरी का मंदिर इन दो नदियों के किनारे पे बसा हुआ है। तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। जब माता दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद, तो माता दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद हम जब तक बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं, हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है और ना ही हमारे दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। तो इधर ये डंकनी नदी है और इधर संकनी नदी है। तो ये दो नदियों का संगम होता है। तो मंदिर का नाम माता दंतेश्वरी क्यों रखा गया? तो यहाँ माता सती का दांत गिरा था, इसलिए मंदिर का नाम दंतेश्वरी रखा गया और इस जगह को दंतेवाड़ा बोला जाता है। ये बस्तर जिले में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के एक प्राचीन मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो यहाँ दोनों बच्चे जा रहे थे अपने पापा जी के साथ मस्ती करते हुए। धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और यहाँ संडे के दिन धूप एकदम कड़ाके की निकलती है। वैसे तो डेली इधर बारिश रहती है, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा तेज थी, गर्मी इतनी हो रही थी। और अभी दोपहर के 1-1:30 या 2 का टाइम हो रहा था। तो बच्चों को यहाँ जेसीबी दिलाई थी और जेसीबी शिवांश अपने साथ लेके जा रहा है। इसको विश्वास नहीं है कि कभी कोई चुरा ले या कोई तोड़ दे, इसलिए अपने साथ लेके जा रहा है उसको। और नहीं किसी को इसने हाथ में दी थी, अकेले लेके जाने में मस्त था। और फिर मेरे से बोला कि मम्मी मेरे को यहाँ जेसीबी सड़क पे चलानी है। धूप इतनी तेज़ हो रही थी और उसको धूप में ही यहाँ निकाल के बाहर चलानी थी, लेकिन मैंने इसको डांटा तो फिर ये चलने लगा आगे। फिर हम पहुँच चुके थे मंदिर में। लग रहा था कि मंदिर आने वाला है। तो जंगल देखो एकदम हरा भरा हो रहा है। एक बारिश डेली होती है तो हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी, लग रहा था कि चक्कर आने ही वाले हैं। पैदल चलते चलते थक गए थे और यहाँ गाड़ी लेके जाने का कोई सिस्टम नहीं था। गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, पैदल ही जाना होता है मंदिर में। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे। ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं अंदर, कर लेते हैं दर्शन बाबा भैरवनाथ के। तो देखिए सामने ही पेड़ पे कितनी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं। श्रद्धालु बांधते हैं, जो जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो बांध बांध के जाते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर माना जाता है इस मंदिर को। हेलो, तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में। और ये बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है। तो चलिए सामने ही है बाबा भैरवनाथ जी के, कर लेते हैं दर्शन। तो ये बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में चारों तरफ बनी हुई है बड़ी बड़ी शिवलिंग है। तो ये मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये माता दंतेश्वरी के मंदिर से आगे है। और जब तक माता दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, जब तक हमारे दर्शन अधूरे माने जाते हैं और हमारी कोई भी मांगी हुई इच्छा पूरी नहीं होती है। तो चलिए, इस मंदिर में एक ऐसी शिवलिंग है जो 3 उंगलियों से उठानी होती है। और जो बंदा 3 उंगलियों से उस शिवलिंग को उठा लेता है तो उसकी हर मांगी मुराद पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं उसी शिवलिंग के पास। ऐसी कौन सी शिवलिंग है जो 3 उंगलियों से उठाने से उसकी हर मनोकामना पूरी होती है? तो ये वही शिवलिंग है जो 3 उंगलियों से उठानी होती है। तो चलिए उठाते हैं इसको 3 उंगली से पकड़ के। तो ये हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं चमत्कारी शिवलिंग के पास। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आज इस शिवलिंग को उठाता है। तो इस शिवलिंग को 3 बार उठाना होता है 3 उंगलियों से, और भभूत लगा के उठाना होता है। 3 बार उठाते टाइम जो अपने मन की इच्छा होती है वो बोल दो तो वो पूरी होती है, ऐसा माना जाता है और सुना भी जाता है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन इस शिवलिंग को उठा पाता है। तो लेकिन यहाँ जेंट्स लोगों ने तो सभी ने उठा दिया था। जितनी भी यहाँ लेडीज़ लोग खड़ी थी, वहाँ किसी से भी 3 उंगलियों से क्या, एक हाथ से भी नहीं उठी ये महादेव। ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी शिवलिंग है और मैंने भी ट्राई किया, मेरे से भी नहीं उठे ये महादेव। तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने तो अपने दोनों हाथों से उठा लिए, हर हर महादेव का नाम लेके। दिखने में काफ़ी छोटे लग रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है ये शिवलिंग। लेकिन जेंट्स लोगों ने सभी ने उठा दिया था, लेडीज़ लोग नहीं उठा पाई थी। हर हर महादेव। हेलो, तो हम यहाँ जब भैरवनाथ के मंदिर में आते हैं तो इस शिवलिंग को उठाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो सभी लोग इसलिए इस शिवलिंग को उठाते हैं और अपने मन की जो इच्छा होती है वो बोल दी जाती है तो वो पूरी हो जाती है। तो देखिए धीरे धीरे भैया सभी कोशिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं सभी इस शिवलिंग को।
ये दीदी भी कुछ ट्राई कर रही है। अब हम जा रहे हैं घर वापस। ये मेरी फ्रेंड है, ये बताई थी हमको 3 किलोमीटर मंदिर है। हेलो। हम लोगों को लगा 5 किलोमीटर है, लेकिन और 500 मीटर है। इतना कम, 500 मीटर भी नहीं होगा, और 3 किलोमीटर सुना के मेरे को डरा दी, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रहा था इसलिए। हम बच्चे भी छोटे छोटे साथ थे, इसलिए चलिए चलते हैं। हेलो, तो यहाँ बैंगल्स काफ़ी डिज़ाइन अच्छा था, तो मैंने भी लिए अपने लिए यहाँ से। ये मेरा रक्षित बेटा पीछे रह जाता है, और शिवांश देखो कहाँ पहुँचा है आगे। ओ गर्मी, आज गर्मी देखो, रोज़ बारिश होती है और आज संडे के दिन बारिश नहीं हुई है। बहुत तेज़ धूप निकल रही है, गर्मी। ये मन्नतपूर्ण वृक्ष है, देखो कितनी चुन्नी बंधी हुई है इसके ऊपर। आओ शिवांश। शिवांश ने तो अपनी जेसीबी कर ली है बाहर, और वहाँ मंदिर में भी चला रहा था। शिवांश चलो तेज करके, धूप बहुत तेज हो रही है, तो बच्चे भी परेशान हो गए हैं, और इधर पैदल चल के आए हैं क्योंकि गाड़ी का कोई सिस्टम नहीं है। हेलो, देखिए आज धूप कितनी तेज हो रही है, और मेरी तो गर्मी में हो गई हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हो गए। आज पता नहीं धूप हमारे लिए निकली है क्या। हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ जगदलपुर पंचरत्न होटल में। तो हमने खाने में ऑर्डर दिया, और खाने में मंगाया यहाँ हमने शाही पनीर की सब्ज़ी थी, मिक्स सब्ज़ी थी, रोटियाँ थी, चावल, दाल और सैलड और दही, रायता, और यहाँ सब लोगों ने हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद निकल दिए हम। हेलो, तो दंतेश्वरी मंदिर से है, हम दर्शन करके पहुँच चुके हैं जगदलपुर, और जगदलपुर में यहाँ हम आए हुए हैं क्लॉथ हाउस पर। तो मेरी फ्रेंड यहाँ से लेके गई थी साड़ी अपनी सासू माँ जी के लिए, और उसके बाद अब एक्सचेंज करनी है, उनको पसंद नहीं आई है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक आधी ड्रेस देख लेती हूँ, मेरे को पसंद आएगी। तो मेरे को छत्तीसगढ़ में 3 साल हो गए रहते हुए, लेकिन मैं यहाँ से कपड़े नहीं खरीदी हूँ। सुना है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े मिलते हैं। तो आप जो साड़ी देख रहे हैं ये फ्लोवर वाली, तो इनका रेट है 800 या 900, मेरे साइड में ये 200-300 रुपये की मिल जाती है, इतना ही प्राइस होता है इनका। और फिर ये साड़ियाँ मैंने निकलवाई कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगा देखने में, तो फिर इन साड़ियों का भी प्राइस था 2150, येलो वाली साड़ी का 2150, और जो भी इसके साथ में थी गिरे वाली, वो उसका भी 2150 था, और ये ब्लू वाली 950 की थी। और ये फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक ड्रेस देख लेती हूँ, तो मैं ये ड्रेस निकलवाई मैंने, इस कुर्ता निकलवाया इधर। तो ये कुर्ते, दोनों कुर्तों का सेम प्राइस था, सिंगल, ओनली सिंगल कुर्ते हैं इसमें, तो इनका 3150। और ये सामने दीदी लगा रही थी, ये तीनों चारों कुर्ते लगाए हुए हैं, तो इन कुर्तों का प्राइस था 2750, क्योंकि अगर ये देखने में लग रहे हैं जैसे 200-250 वाले कुर्ते हो, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, कोई इतना अच्छा फैब्रिक भी नहीं था इन कुर्तों का। पता नहीं इतनी महंगाई है छत्तीसगढ़ में कपड़ों पे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। मैं कभी किसी क्लॉथ हाउस पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ कपड़ों पे इतनी महंगाई रहती है। फिर मैंने येलो वाला ये कुर्ता निकलवाया, तो इस कुर्ते का प्राइस था 3750, ओनली सिंगल कुर्ता था, और कुर्ते का रेसे भी इधर उधर से निकले हुए थे। हेलो, तो जगदलपुर से हम निकल चुके हैं घर के लिए, अभी हम जा रहे हैं घर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।